हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज यू वांट। तो आज हम डिस्कशन करिवा हिस्ट्री चैप्टर 8th क्लास रे हिस्ट्री चैप्टर। जो जो पॉइंट हम आज डिस्कशन करिवा से सब पॉइंट सीटेट केवीएस पीआरटी एंड ऑल टीचिंग एग्जाम रे पढ़िबार संभावना बहुत परिमाण अछि। तो पूर्व मध्य आम डिस्कशन करिचे डिफरेंट हिस्ट्री चैप्टर रे एंड डिफरेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज आम भी डिस्कशन करिवा some of the important points of the initiative book of class 8th। तो आज फर्स्ट पॉइंट, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान son of Ali, he died during defending his capital Seringapatam in the battle of Seringapatam on 4th May 1799। टाइगर ऑफ मैसूर क्या कहुए? मैसूर कहले कर्नाटका। टाइगर ऑफ मैसूर क्या कहुए? टीपू सुल्तान को कहुए। टीपू सुल्तान कार पुओ थे? अली पुओ थे। अली जड़े डायनेस्टी राजा थे, तार पुत्र थे किए? टीपू सुल्तान। ही डायड ड्यूरिंग डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापाटम इन द बैटल ऑफ सेरिंगापाटम ऑन 4th May 1799। से केमती मृत्युवरण करते? गोटे बैटेल गोटे युद्ध जो से कैपिटल को डिफेंड करते, कैपिटल को बचाई चेष्टा करते। कैपिटल कौटा था ना? सेरिंगापाटम था पार्ट कैपिटल। जो बचाई जाते से युद्ध से युद्ध ना कौन थी ना? बैटल ऑफ सेरिंगापाटम। सेरिंगापाटम था युद्धर नाम। से केबे होता ना? 4th May 1799 से मृत्युवरण करते बैटल ऑफ सेरिंगापाटम। तो चलो जी नेक्स्ट पॉइंट, Doctrine of Lapse by Lord Dalhousie is like that if a India ruler died without a male heir, his kingdom would lapse। Doctrine of Lapse कौन ना? गोटे नियम प्रस्तुत करते ब्रिटिश इंडिया, गोटे नियम प्रस्तुत करते, गोटे रूल प्रोड्यूस करते। कौन से रूल था? तो जदि गोटे इंडियन रूलर कौन सी मेल हेयर नथिबे, पुरुष उत्तराधिकारी कहीं नथिबे, देन से किंगडम टा लैप्स कर जिवो। लैप्स मीन्स तार से अंत घटी जिवो। तापरे से किंगडम रो कौन सी नाम रहिबो नाही। सेटा किए इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे? इंडिया इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डालहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले, जे से वाइसरॉय मध्ये थिले इंडिया रो। तो ताम दिबा नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये भी जड़े वाइसरॉय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। से कौन इंट्रोड्यूस करते ना? इंडिया रे डिफरेंट स्टेज रो कोर्ट न्याय व्यवस्था को से स्थापन करते किए ना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन करते ना? कोर्ट सिस्टम को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करते। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द देवानी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेंगल, बिहार एंड ओडिशा। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे ना? रॉबर्ट क्लाइव जड़े व्यक्ति थे जी कि फास्ट दीवानी बोली नामकरण कराइला। दीवानी माने जो माने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते, अर्थनैतिक कार्य लिप्त था, से मानकु दीवानी बोली कहा जाए। तो से माने को रॉबर्ट क्लाइव को प्रेसिडेंसी रो से थिले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, बेंगल रो थिले, बिहार रो थिले, ता सहित ओडिशा रो मध्य थिले। जानबा नेक्स्ट, चार्ल्स कॉर्नवालिस was the governor general of India when the permanent settlement was introduced, tax on agri land। ब्रिटिश राज रो पूरा स्थायित्व भाव ओडिशा रे केबे स्थापन कले? तांकर रूल डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज से केबे परमानेंटली इंट्रोड्यूस कले इंडिया रे? जितेबाला चार्ल्स कॉर्नवालिस थिले गवर्नर जनरल। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स इंडिया रे से माने रही कि राजत्व करने को आरंभ कले। डिफरेंट किंगडम को से माने निज आयत्त को आनिकी राजत्व करने को आरंभ कले। तो से केमिति फास्ट जेहेतु गोटे राज्य को चलाइबा किसी पैसार आवश्यकता अच्छी, तो पैसा केमी से संग्रह करते? टैक्स ऑन एग्री लैंड। जो चाष जमी थिला
जेहेतु आम से टाइम 80 to 90% लोक चाष उपर निर्भर करते तो से जो सब टैक्स इनकम करुले गवर्नमेंट तो से मुख्यतः लैंड उपरे टैक्स लगाउथिले जदि कौन व्यक्ति कौन एरिया रे से चाष करुच्ची तो से चाष जमी उपर ही पर्टिकुलाली से लैंड टैक्स लगे कि से इनकम करुले जहाँफल कि गवर्नमेंट चलाउथिले। जीवा नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स टू कल्टिवेट ओपियम एंड इंडिगो जूट इन बेंगल टी इन आसाम सुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश व्हीट इन पंजाब राइस इन मद्रास। ओपियम कौन ना गंजा ओफिमो इंडिगो मीन्स जो आम कलर बाहर इंडिगो इंडिगो रिवोल्यूशन होता मझे से टाइम जो ठीक भाव सठिक मूल्य दिखाता तो टैक्स बहुत परिमाण दवा पड़ूला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इंडिया फास्ट कौन कला ना फोर्सफुली इंडियन फार्मर मान कल्टिवेट करने कहला तार डिमांड अनुसार इंडियन फार्मर मान कल्टिवेट करने को फोर्स कला कौन ना ओपियम आउ इंडिगो प्रोड्यूस करने बहुत परिमाण कहीं जेहेतु आमर यूरोपियन कंट्री माने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जेहेतु स्टार्ट होता से बहुत परिमाण कंचामाल आवश्यक पड़ते तो कंचामाल को भरपूर करने जो कॉलोनाइज सब तैयारी करते डिफरेंट कंट्री रे तो सेठू से कंचामाल ग्रहण करुले। तो ओपियम आ इंडिगो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंचामाल थिला। ओपियम यूज करुले डिफरेंट टाइप ऑफ निशा द्रव्य तैयारी करने और इंडिगो सूता कार्य साहाय्य करुला। जूट इन बेंगल बेंगल डिफरेंट अंचल जूट आमर चाष करने कहला नड़द चाष करने सहित टी इन आसाम फेमस टी इन आसाम देन सुगर केन इन उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस रे उत्तर प्रदेश से कौन कहते ना सुगर केन प्रोड्यूस करने कहते सहित व्हीट इन पंजाब देन राइस इन मद्रास जहाँ आम देखिले मोस्ट प्रोबेबली आम जब चेष्टा करवा देन आज यही सब एरिया रे यही चाष सब मोस्ट पॉपुलर आसाम रे टी देन बेंगल रे जूट देन उत्तर प्रदेश रे आमर कह गले कौन उत्तर प्रदेश से कौन आम देखिले सुगर केन ता सहित पंजाब रे व्हीट मद्रास चले कर्नाटक एरिया रे आमर कौन राइस जेतु अधिक पानी से भरपूर भाव अच्छी जेतु वेस्टर्न घाट पाखे से अवस्थित। तो जीवा नेक्स्ट पॉइंट कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। कलमकारी प्रिंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वन अट्रैक्टिव प्रिंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट आर्ट जोटा कि केवल आंध्र प्रदेश वीवर मैंने ही तैयारी करते इंडिया भितर आंध्र प्रदेश वीवर मैंने बुणाणी मैंने तैयारी करती कौ टाइप गोटे स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंट डिजाइन से मैंने करते शाढ़ी उपर जोटा कि कलमकारी प्रिंट बोली कहुए मोस्ट पॉपुलर तापर जीवा नेक्स्ट पॉइंट ब्लू रिबेलियन ऑफ द इंडिगो वर्कर्स अगेंस्ट प्लांटर्स। ब्लू रिबेलियन कौन ना ब्लू रिबेलियन होता केबे जेहेतु इंडिगो चाष कराए कौन ना ब्लू कलर रंग प्रोड्यूस करने विभिन्न प्रकार क्लथ तैयारी करने ब्लू कलर जो आवश्यक हुए ताको भरपूर पूरण करने कौन कराउथला ना इंडिगो चाष कराउथला। से ब्लू रिबेलियन केबे होता ना 1859 मसीह होता क्या एग्नेस्ट रे प्लांटर्स जो माने चाष गछ रोपण करते इंडिगो गछ को रोपण करते से विरुद्ध से रिबेलियन सृष्टि करते। देन वाली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली रिवोल्ट केबे होता 1940 मसीह महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड कैनिंग decided that Bahadur Shah Jafar would be the last king of Mughal and their son called princess। लॉर्ड कैनिन कौन डिसाइड कले ये मध्य थिले कौन वाइसरॉय थिले इंडिया रो लॉर्ड कैनिन फर्स्ट वाइसरॉय कौन डिसाइड कले ना बहादुर शाह जाफर मुगल डायनेस्टी को एटी एंड कर दिया गला कौन ना लास्ट किंग ऑफ मुगल किए थिले ना बहादुर शाह जाफर आ तांका सन तांको परवर्ती पीढ़ी जो माने आसीबे तांको कौन जो कहला प्रोविंस मध्य कहला प्रिंसेस मध्य कहला प्रिंसेस मोस्ट प्रोबेबली से मानको युवराज बोली कहला राजा से माने घोषणा करा गला नाही। लास्ट राजा किए थिले मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तापरे on 29th March 1857 a young soldier Mangal Pandey
was hanged to death for attacking his officers at Barakpur. कौन होता ना 29 मार्च 1957 मसीहा 1857 मसीहा 29 मार्च रे जड़े यंग सोल्जर युवक सोल्जर सैनिक कौन करते ना कौन थी मंगल पांडे थिला से कौन करते ना तांको फांसी दिया जाता कौन पर फांसी दिया ना सी कौन करते ना तांकर ऑफिसर को अटैक करते कौटी बाराकपुर सेना छाउनी बाराकपुर सेना छाउनी तांकर ऑफिसर को अटैक करने हेतु तांको मृत्युदंड दिया जाता क्या मंगल पांडे एवठू भारतर सेकेंड रिबेलियन आरंभ होता जोटा कि सिपाही विद्रोह बोली कहा जाए देन ताइपिंग रिबेलियन लीड बाय होंग जेंक्वान टू फाइट अगेंस्ट एम्पायर ताइपिंग रिबेलियन कौन ताइपेन जोटा नुआ कंट्री गोटे एस्टाब्लीश कर जोटा कि चाइना तांको एक्सेप्ट करूनी ताइवान बोली गोटे देश अच्छी बोली तो से टाइपिंग रिबेलियन केवे होता ना जिते चाइनीज माने से माने कवर करा चाहते से जगटा को तो सेटा क्या द्वारा लीड कराइला ना होंग जिंक्वान द्वारा से लीड करते ताइपेन मानक क्या मानक ना से समय चाइनीज राजा को एगेंस्ट से युद्ध करने को अग्रसर होते क्या अंडर ना होंग जिंक्वान को अंडर रे तो आज हम डिस्कशन कले डिफरेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट अलग अलग सिपाही रिव्यूअर्स आम सिपाही विद्रोह विषय डिफरेंट एरिया डिफरेंट लीडर्स मान विषय डिस्कसन करवा ता सहित विलियम जोन्स को विषय डिस्कसन करवा देन ओरिएंटलिस्ट मान विषय डिस्कसन करवा से कार्य कौन से विषय डिस्कसन करवा जदि आज वीडियो आपको पसंद लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो भूलियो नहीं थैंक यू फ्रेंड्स।